तो सीएसएस होता है आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसका एक्सटेंशन भी डॉट सीएसएस होता है, डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। कास्केडिंग का मतलब होता है जब आप टुकड़े करते हुए काम करते हैं तो वो कास्केडिंग कहलाता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जब आप अलग अलग स्टाइलिंग दे सकते हैं वो कंसेप्ट आपका कास्केडिंग कहलाता है। तो सीएसएस इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इसमें भी थ्योरी में पूछा जा सकता है। तो थ्योरी में इसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे सीएसएस रूल क्या होता है, एक्सप्लेन द सीएसएस रूल। तो रूल ये होता है, देखिए लिखा हुआ ईच सीएसएस रूल कंटेन्स टू पार्ट। तो ये आपको बताना होगा कि सीएसएस रूल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेलेक्टर कि किसको आप स्टाइलिंग देना चाहते हैं, और दूसरा होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है क्या स्टाइलिंग आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है सीएसएस रूल। तो ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करना है आपको व्हाट इज सीएसएस रूल। तो सीएसएस रूल जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेलेक्टर और डिक्लेरेशन भी बताएंगे। डिक्लेरेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका प्रॉपर्टी, एक उसका होता है वैल्यू। जैसे कलर, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट, सॉरी बॉडी सेलेक्ट कर लिया, बॉडी में मैंने यहाँ सेलेक्ट किया कलर, फिर उसके बाद कोलोन लगा के, अच्छा ये केस सेंसिटिव हो जाता है, कोलोन लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, कर्ली ब्रेसेस में लिखना है, ऐसे ही लिखेंगे इसको, ठीक है। एचटीएमएल अगर कर रहे हैं तो नहीं है केस सेंसिटिव, लेकिन सीएसएस केस सेंसिटिव कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो वैल्यू, जैसे कलर दिए मैंने कोलोन रेड, तो वो रेड जो है उसका वैल्यू हो जाएगा। कलर हम दो तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। एक तो कोडिंग के थ्रू, हैश लगाते हुए आप कोडिंग के थ्रू दे सकते हैं, और दूसरा तरीका है आपका डायरेक्ट आप नाम के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। अरे 1 के बाद 10 आ जाता है। ये दे रखा है, देखिए पी टैग पैराग्राफ का टैग है, उसमें बैकग्राउंड कलर मैंने रेड कर दिया है, और जो कंटेंट का कलर है जो लिखा हुआ है मतलब उसका कलर है मैंने ब्लू कर दिया है। तो इस तरीके से स्टाइल शीट पूछी जा सकती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की बताएंगे आप। एक होता है इनलाइन, एक होता है एम्बेडेड जिसको इंटरनल भी बोलते हैं, और एक होता है लिंक्ड या जिसको एक्सटर्नल भी बोलते हैं। तो वो मेंशन कर देते हैं कि आपको एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनानी है, तो वो लिंक्ड की बात कर रहे होते हैं, मतलब वो जो उन्होंने जो मेंशन किया उससे हम वही बनाएंगे वहां पर, ठीक है। तो इनलाइन के बारे में बता देते हैं। इनलाइन जब हम टैग टू टैग स्टाइलिंग देते हैं, हर टैग पे अलग अलग स्टाइलिंग दे सकते हैं, तो इनलाइन कहलाता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनलाइन एम्बेडेड या लिंक्ड कोई नाम है, या क्या बोलते हैं कीवर्ड है ऐसे ही लिखेंगे, नहीं। कहा जाता है, कंसेप्ट का नाम है सिर्फ ये। इनलाइन का मतलब है जब आप एक एक टैग पे अलग अलग स्टाइलिंग दे सकते हैं, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू ये हम काम करते हैं। माने पी तो टैग है और स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया, टैग के साथ जो दूसरी चीज लगती है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ये एट्रीब्यूट है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट की तरीके से काम करेगा। अगर हम एम्बेडेड की बात करें तो एम्बेडेड में एक ही पेज के अंदर जितने पी टैग आपको सेम स्टाइलिंग देनी है, जितने H1 टैग है सबको सेम स्टाइलिंग देनी है, बैकग्राउंड को सेम स्टाइलिंग देनी है सबके। तो हम लोग एम्बेडेड या इंटरनल सीएसएस का यूज करते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करते हैं, उसमें हेड टैग के अंदर ही हम लोग स्टाइलिंग लगा देते हैं। तो हेड टैग के अंदर जब हम लोग स्टाइलिंग लगाते हैं तो स्टाइल टैग यूज होता है हमारा। ये रहा, देखिए ये बना रखा है एग्जांपल कि हेड में ही मैंने स्टाइलिंग दे दी, देखिए स्टाइल स्टार्ट किया, स्टाइल को बंद किया, बस पी टैग यहाँ पर है। जितने पी टैग लगाएंगे सबका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा और सबका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। लिंक्ड स्टाइल शीट की बात करें तो लिंक्ड में हम अलग ही एक सीएसएस का पेज बनाते हैं जिसको डॉट सीएसएस से सेव करवाते हैं, और एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है। एग्जाम हो गया, असाइनमेंट हो गया, ज्यादातर यही पूछा जाता है क्योंकि इस पे यही एक्चुअली में यूज होता है। एक्चुअली जब आप एक्चुअल वेबसाइट बनाएंगे तो लिंक्ड सीएसएस ही यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि पूरी वेबसाइट का मुझे हेडर एक ही जैसा कलर करना है, ठीक है। तो हम पूरी वेबसाइट पे के लिए हम लोग अलग अलग कोडिंग तो नहीं करेंगे ना, जैसे ब्लू ही कलर देना है तो हम सिर्फ एक ही बार दे दें। तो हम लोग लिंक्ड सीएसएस का कंसेप्ट बनाते हैं और उस लिंक्ड सीएसएस को लिंक कर देते हैं बाकी सारे पेजेस के साथ, ठीक है। पेज कर लिंक करने का सिंटेक्स ये लिखा हुआ है, लिंक REL, स्टाइल शीट लिखते हैं, HREF आपके सीएसएस का नाम लिखेंगे, और फिर टाइप टेक्स्ट सीएसएस लिख के इसको बंद कर देंगे, और ये भी हेड में लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके की स्टाइल शीट एग्जाम में पूछी जाती है। वाइवा देते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है ये, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तो फिर बेसिक प्रॉपर्टीज बता रखी है कि क्या क्या स्टाइल शीट्स होती है, मतलब किस किस तरीके से प्रॉपर्टीज है, जैसे बैकग्राउंड की क्या प्रॉपर्टीज है, फॉन्ट की क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें ये देख लीजिएगा अपनी तरफ से। ठीक है, इस पे सब पे मैंने प्रोग्राम बना रखे हैं और आपको दिया भी होगा प्रोग्राम, जैसे बॉर्डर पे स्टाइलिंग देनी है कैसे दे सकते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक वो होता है जो जिसपे आप जब आप बटन किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं तो कोई एक नया पेज खुल जाता है, उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। किसी इमेज पे आप लिंकिंग लगा सकते हैं, उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है सेलेक्टर। जैसे स्टाइल शीट 3 तरीके की थी, ऐसे सेलेक्टर भी 3 तरीके के होते हैं। एक को सिंपल सेलेक्टर कहा जाता है, फिर एक को क्लास सेलेक्टर कहा जाता है और एक को आईडी सेलेक्टर कहा जाता है। सिंपल सेलेक्टर में हम उसी टैग को सेलेक्ट कर देते हैं, ये टैग लिखा हुआ है, उसी टैग को सेलेक्ट कर देते हैं जिसपे हमें काम करना है। जैसे मुझे पी पे काम करना है, यानी पी को स्टाइलिंग देनी है, तो मैंने पी को ही सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और क्लास सेलेक्टर की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 पी टैग है, ये 5 पी टैग है मेरे पास, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 पी टैग्स है मेरे पास। तो मेरे को फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो टैग है उसको ग्रीन कलर देना है। अब है तो पी टैग, अगर मैं नॉर्मल सेलेक्टर करके पी टैग पे स्टाइलिंग दूंगी तो वो सब पे ग्रीन कलर दे देगा, लेकिन मुझे बाकी बचे हुए 2 पे मुझे रेड कलर देना, तो मुझे इनको क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तब आता है हमारे क्लास सेलेक्टर का काम। क्लास सेलेक्टर के कुछ मतलब प्रॉपर्टीज है, ये रहा। क्लास कीवर्ड के थ्रू इसको आप डिफाइन करते हैं और कॉल कराने के लिए इसको डॉट ऑपरेटर से इसको कॉल कराते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है इन दिस क्लास कीवर्ड इज यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द टैग। इस टैग को आप उस टैग के आगे आप क्लास रख दीजिए। क्लास मतलब एक ग्रुप बना दीजिए और वही सेम ग्रुप आप सबको दे दीजिए जिसको आपको सेम स्टाइलिंग देनी है, चाहे टैग अलग क्यों ना हो, अगर क्लास सेम है तो स्टाइलिंग भी सेम आएगी। और डॉट ऑपरेटर से हम उसको कॉल कराते हैं। ठीक है, डॉट ऑपरेटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एबीसी लगाऊंगी बिना डॉट के, एबीसी लगा के और फिर यहाँ स्टाइलिंग दे दूंगी, तो वो सोचेगा कि एबीसी किसी टाइप का टैग है, और उसको टैग तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि एबीसी तो कोई टैग होता ही नहीं है ना। तो इसीलिए डॉट ऑपरेटर लगाना जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट है आईडी सेलेक्टर। ऐसा ही होता है आईडी सेलेक्टर, बट आईडी सेलेक्टर आईडी यूनिक होती है। एक पेज में आपने एक बना दी आईडी और उस एक के अंदर आप बहुत सारी क्लासेस आप बना सकते हैं, मतलब एक ग्रुप कर देता है आईडी। आईडी को कॉल कराने के लिए आईडी को कॉल कराने के लिए आईडी टैग यूज, सॉरी आईडी जो है एट्रीब्यूट यूज होता है। और उसको कॉल कैसे कराते हैं? हैश के थ्रू। तो डिफरेंस क्या है क्लास और आईडी में? क्लास में हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, आईडी में आईडी कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्लास के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं कॉल करने के लिए, आईडी में हम लोग हैश ऑपरेटर यूज करते हैं, ये हैश बना हुआ है, हैश ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आईडी यूनिक होती है और क्लास जो है मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है द बेसिक डिफरेंस इन क्लास एंड आईडी इज, यहाँ से that ID can be used to identify one element only, whereas a class can be used to identify more than one element. तो more than one element पे आप multiple elements पे आप class use करते हैं, single element या unique बनाने के लिए आप सिर्फ ID। ठीक है, ये होता है आपका ID और क्लास के बारे में। नेक्स्ट आते हैं इसमें बॉक्स मॉडल पे। हाँ, बॉक्स मॉडल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी मैंने बॉक्स मॉडल भी दिखाया था। आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे ना, उसका इधर राइट साइड पे उसका बॉक्स मॉडल दिखा रहा होता है। उसका व्यू एलिमेंट करेंगे तो राइट साइड पे, या इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं जो हम, उसको यहाँ पर बॉक्स मॉडल दिखाता है। बॉक्स मॉडल एक्चुअली मेजरमेंट बताता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड, मान लीजिए एक वर्ड आपने यहाँ लिखा है और दूसरा वर्ड आपने यहाँ लिखा है, तो ये मेजरमेंट कितना, मतलब इतनी से इतनी, ये कितनी दूर पे है, ये कितनी दूर पे मेजरमेंट है इसका। ठीक है, और कितना गैप है, ताकि तीसरा वर्ड भी आप उतने ही गैप पे रख सके, क्योंकि बराबर रहेगा तो अच्छा दिखेगा वेबसाइट आपका। तो बॉक्स मॉडल उस सेंस में यूज किया जाता है। बॉक्स मॉडल में 4 प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एक होता है आपका बॉर्डर,
एक होता है मार्जिन, फिर पैडिंग और फिर कंटेंट। बॉक्स मॉडल पूछा जाता है तो इसका तो प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और प्रोग्राम नीचे बना रखा है, करके भी दे रखा है आप लोगों को। बॉर्डर होता है, कोई भी बॉर्डर आप लगा दीजिए, ये लगा रखा है मैंने बॉर्डर, देखिए बॉर्डर का विड्थ दे रखा है, बॉर्डर का कलर और बॉर्डर का स्टाइल, तो कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। मार्जिन क्या होता है, पेज और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है, या हाँ जो बॉर्डर के बीच का गैप होता है, ये गैप, ये पेज है आपका, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। पैडिंग किसको बोलते हैं, बॉर्डर के बाद कंटेंट आपने लिखा उसके अंदर, तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेसिंग होती है, ये जो आपने स्पेसिंग दे रखी है पूरी, ठीक है, ये आपका पैडिंग कहलाती है। ये था मार्जिन, ये है पैडिंग, ठीक है। और फोर्थ होता है आपका कंटेंट, तो कंटेंट जो भी आपको कंटेंट लिखना है, कोई इमेज लगानी है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। बॉक्स मॉडल पूछा जाता है तो इसमें से क्वेश्चन यही निकलते हैं। एक तो स्टाइल शीट कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, कौन कौन सी वो एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा होता है सेलेक्टर कितने टाइप के होते हैं, वो एक्सप्लेन कर दिया। क्लास और आईडी सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है, और एक बॉक्स मॉडल पूछा जाता है, ठीक है। तो और देख लेते हैं और क्या है इसके अंदर, ठीक है। डिव और स्पैन है, डिव और स्पैन पूछे नहीं जाते हैं, काम मतलब प्रैक्टिकल में आप इसका यूज बहुत करते हैं। प्रैक्टिकल में जब भी कोई प्रोग्रामिंग भी आप कर रहे हैं इसका, या लिख भी रहे हैं थ्योरी पेपर में, तो डिव और स्पैन का यूज करते हैं। डिव एक्चुअली लॉजिकली डिवाइड करता है आपके पेज को अलग अलग सेक्शंस में, वो हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये इसके ना प्रॉपर्टीज होते हैं, डिव की प्रॉपर्टीज है, एक होता है फ्लोट, फिर होता है विड्थ और फिर होता है हाइट। तो फ्लोट हम कर सकते हैं लेफ्ट और राइट, सेंटर पे नहीं करते हैं अपने आप, बाय डिफॉल्ट सेंटर पे आता है, ठीक है। तो लेफ्ट कर दिया हमने, राइट कर दिया। विड्थ हम लोग परसेंटेज में दे सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं, और हाइट भी हमारा पिक्सल में दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो पिक्सल के लिए पीक्स लिखना पड़ता है। स्पैन क्या करता है, स्पैन एक्चुअली जितना टेक्स्ट है आप लिखे हैं सिर्फ उतना ही एरिया कवर करेगा, मतलब ना तो उसमें फ्लोट देने की जरूरत है, ना हाइट विड्थ देने की जरूरत है स्पैन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है, जितना कंटेंट होता है उतना ही आपको ही अपने आप को उतना ही कवर करवाता है स्पैन। और डिव को आपको पूरा लॉजिकली देना पड़ता है मेजरमेंट की, यहाँ से यहाँ तक आना है। तो इस तरीके से डिव और स्पैन दोनों यूज होते हैं, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में भी। ये बना रखा है, एक स्टाइलिंग बना रखा है हम लोगों ने, एक फॉर एग्जांपल पे दे रखा है कि एक डिव दे रखा है, डिव पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया मैंने, ठीक है, और हेलो लिख दिया। फिर मैंने स्पैन दे रखा है, स्पैन पे मैंने रेड कलर दे दिया और हेलो लिख दिया। अब देखिए होगा क्या, जब हेलो लिखा आएगा डिव वाला, ठीक है, तो पूरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन करेगा, यहां से यहां तक का पूरा एरिया ग्रीन कर देगा। फिर स्पैन वाला जब हेलो लिखा आएगा, नीचे ही लिखा आएगा इसके जस्ट, तो ये एरिया कवर करेगा, मतलब सिर्फ इतना ही दूर, क्योंकि हेलो इतनी ही दूर लिखा हुआ है तो रेड कलर इतनी ही दूर आएगा। तो आपका ये एरिया फ्री है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। माने इसके नीचे अगर मैंने कुछ भी लिखा है, स्पैन के नीचे यहाँ कुछ भी लिखा ना, वो यहाँ से लिखा आएगा, नीचे से नहीं लिखा आएगा। तो स्पैन ये थोड़ा सा जगह बचा देता है। तो डिव और स्पैन ऐसे काम करते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। यस मैम। ठीक है, तो ठीक है, 2 चैप्टर हमने कवर किया है और इसको पढ़ते रहिए, और क्वेश्चन पेपर भी देखिएगा अपनी तरफ से, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब रखनी है अब, मैम रेगुलर रखने क्या है क्लास को? रेगुलर? हाँ मैम, एक बार पूछ लीजिएगा सबसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो रेगुलर, अभी चलिए ठीक है, कल ले लेंगे हम एक, उसके बाद 23 और 24 को मैं नहीं हुई यहाँ दिल्ली, तो इस दिन तो हो ही नहीं सकती। फिर 25 से कर लेंगे आपका, जब आपका हो जाएगा तो ठीक है कोर्स, ओके मैम। ठीक है। तो कल कल रख ले मॉर्निंग में, यस मैम। ठीक है। तो कल मॉर्निंग में रख लेते हैं, बाकी फिर कल देखेंगे। ओके चलिए मैम। आप लोग लॉग आउट कर दीजिए, मेरी दूसरी क्लास है अब।
हाँ हाँ 8 से 9 है सर, आप आते ही नहीं है, क्या करें, टाइमिंग तो वही है अपना। चलो ठीक है।